हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हो कि बीएड के एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है। चाहे सेमेस्टर का एग्जाम हो, सेमेस्टर सिस्टम का एग्जाम हो या ईयरली एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ डेट भी चेंज हो रहा है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि जो एग्जामिनेशन का डेट दिया जा रहा है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। इसमें हमने आपको आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में बता ही दिया है। क्या आगे जो भी यूनिवर्सिटीज के डेट शीट दिए गए हैं उसमें चेंजेस हो सकता है? सीआरएसयू है और एक और यूनिवर्सिटी है जिसने कि अपना डेट चेंज किया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है आपके आईजीयू, एमडीयू, इनका एग्जामिनेशन डेट कब आ रहा है, हमारे अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्जामिनेशन डेट कब है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ये सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उस पर भी बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड का प्रॉपर क्लास दिया जाता है, जो हमारा 4 बजे लाइव क्लास होता है, उसको आप अटेंड कर सकते हो, या फिर इसके अलावा जो है आप हमारे ऐप पर, कैटलिसोनी ऐप पर आ सकते हो। वहां पर आपको आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स और इन्फॉर्मेशन सारी चीजें दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो जो एग्जामिनेशन का टाइम है तो अब आपको इसको यूटिलाइज करना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ठीक है, अभी तो डेट नहीं आया, अभी ये नहीं हुआ है, अभी बैठे रहते हैं, तो नहीं चलेगा। आपको तैयारी करनी होगी। डेट शीट आ भी रहा है तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि आपको मेंटल हरासमेंट हो सकता होगा। इसीलिए पहले से अगर आपका प्रिपरेशन रहता है तो आप उस समय जो है बोल सकते हो पैनिक नहीं होगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को लेकर के। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर दिखा दूं कि एग्जामिनेशन डेट पहले दिया हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन इस समय होता है, तो उसमें डेट में चेंज कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आगरा यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर को लेकर। अभी ये पूर्वांचल में है। आगे सीआरएसयू का भी डेट आया हुआ है, देखो उसमें क्या होता है। तो बीएड द्वितीय सेमेस्टर ज्ञान व पाठ्यक्रम, जो कि पहले का आपका नॉलेज एंड करिकुलम का जो था वो 21 मई को होने वाला था, 8 से 11 तक, और अब वो जो है नया डेट इसमें दिया गया है 2 जून को होगा। यानी 21 मई का एग्जामिनेशन जो है आगे बढ़ाया गया है। मैंने बताया ही था ना भाई, 20 और 21 नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो है वो डेट है। इसीलिए आगरा यूनिवर्सिटी का भी क्लास हुआ था और यहाँ पे पूर्वांचल का भी क्लास हुआ, तो उसको आगे बढ़ा दिया गया। सेकेंड आपका है चतुर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, फोर्थ सेमेस्टर। इसमें भाषा एवं पाठ्यक्रम का था, इसका एग्जामिनेशन 23 को था, 23 को। इसको ले जाकर 3 जून को डाल दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में एक और डेट चेंज हुआ है, जो कि गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये जो पेडागोजी पेपर आपका होता है, इसका डेट जो है 30 मई को था। ये डेट जो है 4 जून को कर दिया गया है। तो ये थोड़े बहुत जो चेंजेस हो रहे हैं, इसके साथ आपको अवेयर रहना, आपको पता रहना बहुत जरूरी है। और बाकी जो आपके एग्जामिनेशन है वो एज इट इज आपके रहने वाले हैं। तो ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे सीआरएसयू में भी चेंजेस होगा। अभी कुछ नहीं। सीआरएसयू का जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है 26 मई से, यानी 26 मई से जो है आपके फर्स्ट ईयर का है, और 27 मई से जो है आप लोगों का सेकेंड ईयर का है। तो ये एग्जामिनेशन अभी फिलहाल के लिए तो इसी टाइम पर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसी में हमारे और बच्चे जो हैं आईजीयू, एमडीयू के, वो बोल रहे हैं मैम हमारा डेट क्यों नहीं आ रहा है। देखो, आने को तो आ ही जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये समझ लो कि इतना लेट हो रहा है तो सडन एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। तो प्लीज टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए और तैयारी कीजिए। वैसे एग्जामिनेशन आप लोगों का जून में ही देखने को मिलेगा, फुल चांसेस इसी का है, तो तैयारी करते रहिए। अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे बोल रहे हैं, तो अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन बाबू जुलाई में होता है, जुलाई अगस्त तक भी चला जाता है। तो फिलहाल के लिए तो जुलाई को समझ करके आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। अवध यूनिवर्सिटी का हमारा बैच जो चलता है उसमें हम जैसे ही आप लोगों का डेट शीट अनाउंस कर दिया जाएगा, हम लाइव क्लासेस आपके लेना फिर से स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे क्वेश्चन लिखना है, फिर कुछ टॉपिक्स और हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो, प्रिपरेशन और तैयारी के लिए आप लोग सब जानते हो कि हम लगातार आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं।
आपके यूनिवर्सिटी का। जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का नोट्स आपको हमारे ऐप पर नहीं दिया गया है अभी, आपको जो है हमारे इस नंबर पे मैसेज करोगे तो मिल जाएगा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का नोट्स रेडी है सेकेंड सेमेस्टर का, वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप लोग मैसेज करके ले सकते हो। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन को लेकर के, तो भाई नोट्स आपका खुद का बनाया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने खुद से नहीं बनाया है, कहीं से लिया है, तो वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, तो गेस क्वेश्चन फिर आपका साथ देगा। पहले गेस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो रहा है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, और जो हमने गेस क्वेश्चन दिया है वो पूरी की तरह पूरी मैच करा। मतलब इतना, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना नहीं मैच करता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही मैच कर गया, मतलब लगभग 95-100% मैच कर जाता है। ऐसे मैं अपना ये मान के चलती हूँ कि जो गेस क्वेश्चन हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ना सोच के बनाते हैं। अब वही चीज ना सीसीएस वाली यूनिवर्सिटी अलग सोचती है, और आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करोगे तो हम उसका पीवाईक्यू बनाएंगे तो अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी की सोच जो है, थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो यूनिवर्सिटी को भी सोच करके हम लोग बनाते हैं, तो वो लग जाता है। और 80% 85% के लिए तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि हाँ वो हमारे गेस क्वेश्चन से आ जाएगा। इस बार थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खुश हैं कि चलो ठीक है सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो गेस क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। तो अगर आपने मान लो कि नोट्स कंप्लीट कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, गेस क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। और तीसरा काम करना है राइटिंग वर्क। जिनका भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है ना, उनको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखो, नो, आप अपने घर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो लिखना। आपको 3 घंटे बैठ करके उतने सारे पेजेस लिखने हैं, वो पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां कैसे होगा, है ना। और राइटिंग प्रैक्टिस करते समय आप ये बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने आप लोग को बीएड एग्जामिनेशन में पैटर्न बताया है लिखने को, कि जिसमें हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं, है ना, जिसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये सब चीजें तो मैंने पहले से आपको बताई हुई है। तो ये सब जरूर फॉलो करो, मतलब एक पैटर्न के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से तैयारी करनी है, फिर क्यों नहीं आप अच्छे मार्क्स लाओगे। हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि हम पास हो जाए, हमारा है कि भाई हम 80%, 85, 90% लेकर आए। तो वो वैसे करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। बिहार की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम LNMU, JP इनका कब होगा। इनका एग्जामिनेशन एक्चुअली मई में ही होना चाहिए था, बट पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है, ये इन लोगों के क्यों एग्जामिनेशन लेट कर रहे हैं। बट जून का तो लेके चलो, जून में एग्जामिनेशन होने के चांसेस है, तो प्रिपरेशन आप करते रहो। मगध यूनिवर्सिटी थोड़ा फ्लक्चुएट है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जून का सोच करके ही तैयारी करो, जून में भी उसका एग्जामिनेशन हो सकता है। इस तरह से अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है जो हमने कवर नहीं किया हो और छूट गई हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के वीडियोस बनाएं तो आपकी यूनिवर्सिटी को भी शामिल करें। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।